Vande Mataram, my dear students. Today we have to start 7th part of the chapter और national fruit mango. आज हम देखेंगे why don't we start the business of preparing mango pulp. Some women associated with Women Amra Bank want to start a small scale industry of preparing mango pulp at home. वुमेन अमरा बैंक के जो मेंबर्स थे कुछ वीमेंस वो सोच रही थी कि क्यों ना हम मैंगो पल्प बेचने का बिज़नेस स्टार्ट करें. दे हैव एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम पंचायत फॉर इट. उन्होंने पंचायत में जगह के लिए भी बात करी थी. दे हैव सेव्ड 74,000 लास्ट ईयर. उन्होंने बैंक में 74,000 लास्ट ईयर जमा किए थे, बचाए थे. दे मेड calculation of the amount of investment required to start up this new industry. उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्ट करने के लिए कितने या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे उसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया था. देन मधुबेन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क. मधुबेन ने क्या किया, उसके लिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितना सामान लगेगा, कितने आइटम्स लगेंगे, उसके लिस्ट बनानी स्टार्ट की. दीज आइटम्स शुड बी परचेस्ड इन बिगिनिंग ऑफ द वर्क. वो बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले वो चीज़ें परचेस करनी पड़ेगी ना. द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दिस थिंग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर. मधुबेन ने जो लिस्ट बनाई थी उसको कितने आइटम्स लगेंगे और उसकी प्राइस क्या होगी उसके लिए उन्होंने टेबल बनाया था. ये देखिए टेबल, ये है आइटम्स इस साइड दिए हुए. कॉस्ट फॉर आइटम मतलब वन आइटम की ये प्राइस है, नंबर ऑफ आइटम्स एंड उसकी प्राइस कितनी होगी ये हमें लिखना है. मिक्सर ग्राइंडर कितना लगेगा 1, उसकी प्राइस क्या है 3,000. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3,000. ओके. देन नेक्स्ट है थर्माकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प. थर्माकोल आइस बॉक्स लगेंगे, कितने लगेंगे 20. तो पर बॉक्स कितने का होगा 2,000 का. तो 20 बॉक्स कितने के होंगे, तो देखिए 2 2 ज़ा 4 और 0 कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4. 1 2 3 4 40,000 के उनको ये लगे आइस बॉक्स लगेंगे. फिर बिग पॉट, बड़े वाले पॉट कितने लगेंगे उनको 4 और 1 पॉट कितने का होता है 1,000 का. तो 4 पॉट कितने के हो गए 4,000 रुपीज़ के. देन नेक्स्ट है ट्रे एंड नाइफ. ट्रे एंड नाइफ कितने का होता है 300 रुपीज़ का. कितने पीस लगेंगे 20. तो 20 पीस लेने जाएंगे तो कितने के होंगे 3 2 ज़ा 6 और 1 2 3 6,000 के. देन बकेट है. बकेट पर बकेट कितनी है 75 रुपीज़ की. ऐसी कितनी बकेट लगी हमें 20. तो कितने हो जाएंगे 75 2 ज़ा 15 150 एंड 2 0. ठीक है. अब हमें इसका टोटल निकालना है. तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, देन फिर से 0, फिर यहाँ पे 5, फिर 6 + 4 10 11 12 13 एंड 14 और यहाँ पे 4 1 5 54,500 रुपीज़ उसके उनको लगेगा सामान लेने के लिए. देन नेक्स्ट है When they extract pulp from mango, it weight is 1/3 of the mango. जब वो मैंगो का पल्प निकालते हैं तो एक मैंगो से 1/3 मैंगो पल्प निकलता है. They have planned to extract pulp from 6,000 kg mangoes in a month. उन्होंने कितने kg मैंगोज़ का पल्प निकालने के बारे में सोचा, उन्होंने सोचा कि 1 मंथ में हम 6,000 kg मैंगोज़ का पल्प बेचेंगे. How much mango pulp will be prepared in a month? तो वो कितने का मैंगो पल्प बेचेंगे, कितना केजी मैंगो पल्प बेचेंगे. देखो हमें क्या दिया है, मैंगो पल्प कितना निकलता है 1/3 ही निकलता है. ठीक है. तो मधुबेन ने क्या सोचा 6,000 kg मैंगोज़ का निकालने के लिए, मैंगो पल्प बनाने के लिए सोचा. तो उनको कितना मैंगो पल्प निकलेगा 6,000 kg मैंगोज़ का. तो 6,000 kg मैंगोज़. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 1/3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6,000. तो कितने हुए 3 2 ज़ा 6 1 2 3. तो कितना केजी मैंगो पल्प निकलेगा 6,000 kg का 2,000 kg मैंगो पल्प. ओके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000 kg.
ओके। देन नेक्स्ट है मधुबेन, लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 kg मैंगोज। उन्होंने पहले क्या किया, 6 kg मैंगोज का कैलकुलेशन निकाला, फिर उन्होंने सोचा कि 6000 kg का। फॉर परचेसिंग ऑफ मैंगोज 15 पर kg, तो मैंगोज कितने के होते हैं, 15 रुपीज़ पर kg। फॉर सेल ऑफ मैंगो पल्प, तो मैंगो पल्प कितने का बेचेंगे वो लोग, 70 रुपीज़ पर kg। 15 रुपीज़ पर kg के मैंगो लेंगे और 70 रुपीज़ पर kg वो मैंगो बेचेंगे। तो इफ़ वी एक्सट्रैक्ट मैंगो पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगोज वी गेट, अगर हमें 6 kg मैंगोज का पल्प कितना आएगा, तो 1/3 मैंगो पल्प निकलता है। तो हमें कितने का निकालना है, 6 kg का, तो 3 2 ज़ा 6। तो हमें कितने kg मैंगो पल्प निकलेगा, 2 kg मैंगो पल्प। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 6 kg मैंगोज। तो 6 kg मैंगो हमने खरीदे, तो हमें कितने रुपीज़ पेड करने पड़ेंगे, 6 kg मैंगोज, तो 1 kg का कितना प्राइस है, 15 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। तो कितने रुपीज़ हमने पेड किए, 90 रुपीज़ पेड किए। ओके। देन नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 2 kg मैंगो पल्प। 2 kg मैंगो पल्प हमने बेचा, तो उसकी अमाउंट हमें कितनी मिलेंगी, तो मैंगो पल्प कितने रुपए केजीज बेचा हमने, 70 रुपये पर kg। कितना kg बेचा, 2 kg, तो कितना आएगा आंसर, 140 रुपीज़ हमने रिसीव किए। देयरफॉर द अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6 kg मैंगोज, कितनी हम 6 kg मैंगोज का पल्प बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, 6 kg मैंगोज का कितना होता है, 2 kg, तो 2 kg से हमें कितने रुपीज़ मिले, 140 रुपीज़ मिले। और हमने मैंगोज कितने के लिए थे, 90 रुपीज़ के, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। देन नेक्स्ट है इफ़ वी प्रिपेयर मैंगो पल्प ऑफ 6000 kg मैंगोज द अमाउंट वी अर्न, हमने 6000 kg मैंगोज लिए, तो उसका हम क्या करेंगे, या 6000 kg मैंगोज द अमाउंट वी अर्न, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 kg से कितना प्रॉफिट मिला था, 50। तो हमें 6000 kg का निकालना है, इसलिए हमने 1000 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ, ₹50,000, इसको इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट all women are very happy for this plan, every women will get good profit and will get wages for the work done by them। तो इस बिज़नेस से सभी women जो तो क्या थे, हैप्पी थे और उनको अच्छा सा प्रॉफिट मिल रहा था। देन नैनीता क्या कहती है इस पर, आई हैव फाउंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg आइस विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ, इट्स कॉस्ट इज़ ₹2 पर kg। तो अनीता ने क्या कहा कि उसने कैलकुलेशन निकाला कि 1500 kg आइस उनको एवरी मंथ लगेगी और उसका प्राइस क्या था, 2 रुपीज़ पर kg। तो उसने एक्सपेंस निकाला मंथली, आइस 1500 की 2 रुपीज़ पर kg, तो उसकी आइस कितने की हो गई, 3000 की उसकी मंथली आइस हो गई। देन पैकेजिंग चार्ज एंड रिक्शा फेयर, पैकेजिंग चार्ज और रिक्शा आने जाने के लिए कितना लगेगा, 3000 का रिक्शा। तो सो द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग मैंगो पल्प इज़ रुपीज़। अब हम इसको निकालेंगे बुक। यहाँ पे देखिए हमने कितने मैंगोज लिए, 6000 kg मैंगोज लिए। ओके, मैंगोज, ठीक है। हमें पल्प कितने का कितना मिला, 2000 kg, 2000 kg मैंगो पल्प। ओके, 6000 kg मैंगो से 2000 kg मैंगो पल्प निकला। 6000 kg मैंगो कितने के हुए, 6000 कितने रुपीज़ पर kg थे, 15 रुपीज़। तो हमें कितने के हुए, 90,000 के हमारे मैंगोज हुए। ठीक है। अब ये मैंगो पल्प कितने का मिलेगा देखेंगे। 2000 kg मैंगो पल्प हमने बेचा, कितने रुपीज़ पर kg, 70 रुपीज़ पर kg। ओके, तो कितने का हो जाएगा, 1,40,000 का उन्होंने रुपीज़ के उन्होंने मैंगो पल्प बेचे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, उन्होंने क्या किया, आइस जो लगेगी वो कितने की लगेगी, 3000 की उनको मंथली आइस लगेगी, फिर 3000 का उनका रिक्शा का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितने हुए, 96,000 उनके मैंगोज आएंगे। ये समझ लो कि ये मैंगो का पूरा। ठीक है, फिर अब हम करेंगे कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब ये तो लेने गए थे 6000 kg मैंगोज, उसका प्रॉफिट, उसका रेट है। अब प्रॉफिट कितना, ये बेचा कितने का, 1,40,000 का। तो हमें पता करना है कि उसका प्रॉफिट कितना मिला। तो क्या करेंगे, 1,40,000 माइनस 96,000।
ओके, तो हमें कितना आएगा 0 0 0 10 13 एंड 0, तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4, तो 44,000 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹44,000 उसको हमें प्रॉफिट मिला उन लोगों को। देन मधुबेन, ओ हाउ नाइस, फ्रॉम द कैलकुलेशन वी नो दैट आवर बैंक विल अर्न 44,000 पर मंथ। मधुबेन कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है कि हमारी बैंक 44,000 पर मंथ का प्रॉफिट जमा करेगी या हमें अर्न होगा। तो यहाँ पे है चेक डू यू गेट द सेम आंसर, आपका आंसर सेम आया? यस, हमने अभी आंसर निकाला था तो राइट है ना हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड वंदे मातरम।